एटीसी की फिजिक्स में आज पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो सारे फार्मूला देखेंगे, टाइप ऑफ कैपेसिटर, इसका कॉम्बिनेशन और क्वेश्चन जो आए हैं वो सभी देखेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कैपेसिटर बोलते किसको हैं। तो कैपेसिटर बेसिकली एक कंडक्टर होता है जो कि एक डिवाइस की तरह वर्क करता है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है। मतलब कि अगर एक कैपेसिटर हम लोग बोल रहे हैं तो ये कैपेसिटर इसलिए बोल रहे हैं तो क्योंकि ये चार्ज को जो है ना ये स्टोर करेगा। तो जो भी मटेरियल चार्ज को स्टोर करता है वो कैपेसिटर होता है। ज़्यादातर ये कंडक्टर ही होता है, ज़्यादातर क्या मैक्सिमम। अब ये सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, मतलब कंडक्टर का एबिलिटी जिसके द्वारा वो चार्ज को स्टोर करता है वो कैपेसिटेंस हो गया। तो इसको डिफाइन करते हैं चार्ज बाय वोल्टेज, मतलब जो उस पर चार्ज है और जितना वोल्टेज है वो, तो कूलम बाय वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया। और एक और यूनिट होता है फैराड। तो ये बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो हम छोटा यूनिट माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड यूज करते हैं। तो कैपेसिटेंस Q बाई वी, चार्ज बाई वोल्ट पोटेंशियल, और यूनिट हो गया फैराड। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो C जो लिखे हैं कैपेसिटेंस Q बाई वी, तो ये आप ये मत समझिए कि ये Q और V पे डिपेंड करता है, नहीं, इससे ये इंडिपेंडेंट होता है। ये डिपेंड किससे करता है? ये डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे, मीडियम पे, इस पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे एक चार्ज Q जो है इसके सरफेस पे हम लोग दे दिए, तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसका अगर रेडियस r मान लें तो इसका जो वोल्टेज होगा इसके सरफेस पे वो कितना होगा, KQ बाई आर वोल्टेज होगा। और अगर कैपेसिटेंस लिखना हो जो कि Q बाई V के द्वारा लिखेंगे, तो चार्ज तो Q है क्योंकि टोटल चार्ज Q, और पोटेंशियल KQ बाई आर, ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल। और K को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई, 1/K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/K हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो Q होगा वो CV के बराबर, ठीक है, फिर V जो होगा वो Q बाई C के बराबर, तो इस तरीके से। अब मान लीजिए कि कोई कैपेसिटर है तो उस पर Q चार्ज है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड करेगा वो, उसका फार्मूला होता है Q² बाई 2C। ठीक है, तो ये सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे इस Q को हम लोग डेफिनेशन को Q को क्या लिख सकते हैं, ऊपर में अगर देखिए तो इस Q को लिख सकते हैं CV के बराबर। तो अब इस एनर्जी को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, Q² बाई 2C, Q² को लिख सकते हैं C²V² बाई 2C, C से C कैंसिल, तो 1/2CV² लिख सकते हैं कि नहीं। और भी लिख सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग एक और एनर्जी लिखना है, अब एक काम करते हैं, इस V को चेंज कर सकते हैं हम लोग Q/C में, तो हाफ C, V को क्या चेंज कर देंगे Q²/C², तो यहाँ से C कैंसिल, तो Q²/2C। अच्छा, यहाँ से C को भी चेंज कर देंगे अगर, तो जो कि ये तो सिंपल जो लिखा था स्टार्टिंग में वही है। अब C को चेंज करते हैं तो Q², और C को क्या लिख सकते हैं Q/V, तो 2C को लिख सकते हैं Q/V, तो Q, तो हाफ VQ। तो ये बेसिकली इतने सारे फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक ये, जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आपको बताता है। तो आपको ये तीनों फार्मूला याद रखना है। अब देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है, दो प्लेट है, इस पे चार्ज Q1 दिए, इस पे चार्ज Q2 दिए, तो चार्ज इस प्लेट पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको आप समझने के लिए तो ये जान लीजिए कि इस टोटल चार्ज का मीन निकाल लीजिए। तो टोटल चार्ज का मीन कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। तो ये जो चार्ज है ये इसके एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा, यानी इस दोनों के एक्सट्रीम एंड पे, यानी बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। इस पे टोटल Q1 था, Q1 प्लस Q2/2 इस साइड आ गया, तो इस साइड कितना आएगा, इस साइड आएगा सर Q1 माइनस, और ये जो Q1 प्लस Q2/2 है वो, तो 2Q, तो कितना, इसको कैंसिल अगर कर ले तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2, और इधर आ जाएगा Q2 माइनस Q1/2। तो इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इस प्लेट पे चार्ज Q1 दिया था स्टार्टिंग में, इस प्लेट पे Q2, तो इसका मीन निकाल लेंगे। तो जो मीन आएगा वो एक्सट्रीम चार्ज, मतलब इस सरफेस के एक्सट्रीम एंड पे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे आ जाएगा वो मीन।
और इस प्लेट को तो Q1 चार्ज ही रखना है, तो इतना आ गया है, तो जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर इस पे Q2 ही रखना था, तो इतना आ गया है, तो जो बचेगा Q2 के अलावा, इसके अलावा Q2 में, वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टीसी के लिए, बट इफ़ क्वेश्चन वेयर आस्क्ड तो आप बना सकते हैं। और अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर लेंगे तो ये अंदर वाला चार्ज लेंगे। ठीक है, इनसाइड चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया कि कैपेसिटेंस कैसे होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी स्टोर्ड। अब आते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट रहते हैं और सम डिस्टेंस पे रहेंगे, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पे माइनस क्यू। इस दोनों प्लेट का एरिया ए है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो आपको याद रखना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर देखते हैं। ये एक स्फेयर है जिसका ए रेडियस, और ये एक बड़ा स्फेयर जिसका बी रेडियस। तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज और इधर के सरफेस के इनसाइड में नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेडियस और बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। तो ये इसका कैपेसिटेंस होता है। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ सकता है। फिर उसके बाद अगर स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखें, तो ये एक अंदर स्फेयर है जिसका रेडियस ए है और एक बाहर सिलेंडर है जिसका रेडियस बी है। तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई एल एन बी बाई ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लिखेंगे। तो तीन तरह के कैपेसिटर पढ़ना है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, और इन तीनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि पिछले साल इससे क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बताता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस तरीके से कुछ ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से कुछ कैपेसिटेंस लगे हुए होंगे, यहाँ पे वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट होता है वो जो रेजिस्टेंस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है वो यहाँ पे यूज होता है। पैरेलल में ऐसे ही करते हैं ना रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे सीरीज वाले कैपेसिटेंस में इस तरीके से होगा, मतलब अपोजिट हो जाता है, अपोजिट टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है उसके अपोजिट में होता है। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट होगा जो सीरीज के जैसा हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें जो सी इक्विवेलेंट निकालते हैं वो रेजिस्टेंस से क्या होता है, तो वो रेजिस्टेंस के सीरीज के जैसा। ये पैरेलल क्वेश्चन था कि जो कैपेसिटेंस है, पिछले साल क्वेश्चन था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है तो वो किस तरीके से उसका सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो उसमें ऑप्शन था कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला उससे, तो आप देख सकते हैं उल्टा होता है, वो कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं, अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब कि यहाँ पे जो है ना, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल दिए। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते हैं। ठीक है, तो जो अब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस अगर ये डाइलेक्ट्रिक हटा देंगे तो ई होगा। ठीक है, लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो जो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई ओरिजिनल बिना डाइलेक्ट्रिक के डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पोटेंशियल के केस में भी ऐसा ही होगा, वी जो एक्चुअल होगा बिना डाइलेक्ट्रिक के डिवाइडेड बाई के, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों डिक्रीज करेंगे। और कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विथ द यूज ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक लगाने से। अगर स्टार्टिंग में इसका अगर कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, तो अब जो न्यू हो जाएगा वो हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने कैपेसिटेंस का डिफिनीसन पढ़ा, इसका फॉर यूनिट। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं कैसे, Q बाई वी से। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर Q² बाई 2C। तो 3 फार्मूला है
इस फॉर्मूले में जो C का वैल्यू है Q/V, इसको अलग अलग तरीके से पुट करके ये हाफ CV² Q² हाफ VQ। ठीक है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। दोनों प्लेट का मीन निकाल के वो एक्सट्रीम्स एंड पे हो जाएगा, जो बचेगा वो फिर अंदर वाले में, और यही चार्ज ऑन कैपेसिटर अंदर वाले चार्ज को ही बोलते हैं। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है, स्फेरिकल का ये, सिलेंड्रिकल का ये। फिर कॉम्बिनेशन जो कि आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस के उल्टा चलता है। फिर अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों डिक्रीज़ होगा और कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज। तो दैट्स इट फॉर कैपेसिटर। और आप इसको एक दो बार देख के आप सारे फार्मूला को याद रखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।